अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखा कर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहाँ सत्संग किया करते थे। वहाँ हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे ही एक नल और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी, और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते हैं, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहाँ आए, मालिक को पता था कि अब निशान ने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग, परमात्मा बैठ जाते थे, सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छू मंतर हो गया और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए और कहा, हे परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई, जहाँ तक हमारी पहुँच थी, हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। हे परमात्मा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए, आप स्वयं परमात्मा आए हो। फिर उन्होंने सत्संग सुना। परमात्मा ने कहा, बेटा ये तो एक अस्थायी लाभ है, अभी तो और भी आपके भाग्य में और आपके संचित पाप कर्मों का ढेर लगा पड़ा है, उसके लिए भी औषधि बताऊंगा, वो मंत्र दीक्षा आपको दूंगा, आप वो लीजिएगा। पहले सत्संग सुनिएगा। फिर सत्संग सुना, दीक्षा ली, फिर गुण गाने लगे भगवान के, जो भी मेरा उसी से कहें कि भगवान आए हैं, मुनिंद्र नहीं ये परमात्मा आए हैं, आप चलो। फिर उनकी कोई नहीं माने, क्योंकि लोग सुखी थे, केवल दुखी मानता है।
तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ देखते हो, उसका चित्रार्थ सारा ही आप देख सकते हो दृश्य। यहाँ पर आप देखते हो 80% भक्त दुखी आते हैं, काल के पीड़े हुए आते हैं, कर्मों के पीटे हुए आते हैं, और क्या हालत में आते हैं। कोई स्ट्रेचर पर आता है, किसी को कैंसर है। आत्मा हमारी मानती है कि परमात्मा, अज्ञानता में आपके बच्चे कितना कष्ट पा गए, पहले इन्होंने गलतियाँ की, पाप इकट्ठे किए, अब काल ने इनके सिर पर रख दिया कि इनको भोगो। परमात्मा अपने बिना अपने के दुख न कौन जानेगा। अगर आप भी नहीं इनको राहत दोगे तो ये कहाँ जाएंगे। दास उसका नौकर है, दास उसका पियन है, चपड़ासी है परमपिता कबीर भगवान का। आपकी अर्जी उसकी टेबल पर रख देता हूँ, वो तो जानी जान है किसकी स्वीकार करनी है, किसकी ना करनी है, किसके दिल में दोष है, कौन सच्चे आत्मा से पुकार रहा है, वो मालिक देखता है। दास की अर्जी यही होती है कि उसकी चरणों में आपकी पुकार अवश्य पहुँचाता हूँ। जब देखता हूँ उनकी हालत कि आप बिना सुख देने वाला मालिक ना कोई हुआ ना होगा, आपके दरबार में सुख नहीं है तो दाता फिर कहाँ से प्राप्त होगा। तो हम जितनी अर्जी लगा सकते हैं, जैसी हमारी अकल काम करती है, लगाते हैं। सुनना दाता कबीर भगवान ने है और वो अवश्य सुनते हैं। ये सुख सागर हैं, ये दयालु भगवान, ये रहीम है, राम रहीम यही है। तो इसी प्रकार वहाँ आते थे, कई कई दिन रुक जाते थे, स्वाभाविक, क्योंकि वहाँ एक न्यारी शांति मिलती है। संसारिक कष्टों से, जो समस्याओं से मन हटकर एक मालिक पर लग जाता है, इसलिए कोई 2 दिन सत्संग में, कोई 1 दिन, कोई 3-3, 4-4 दिन का सत्संग भगवान कर दिया करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे, बेटा जो गरीब असहाय व्यक्ति हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, यहाँ कई कई दिन रुकते हैं तो उनके बर्तन साफ करो, उनके कपड़े धोया करो, ताकि उनकी आत्मा खुश हो और तुम्हें सेवा का फल मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो कष्ट है वो ना आए। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में हमारे जो पाप कर्म वो कई प्रकार से साफ होंगे। कुछ तो ऐसे प्रकार के पाप कर्म हैं जो संत के आशीर्वाद मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो कि आपको प्रणाम आदि, दंडवत आदि करने से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे पाप हैं जो आपने दान, धर्म, यज्ञ, हवन, पाठ आदि ही करवाना पड़ेगा, वही विकल्प है उनका, वो भी आपने करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कुछ ऐसे पाप हैं जो सेवा करनी होती है, सेवा से भी कटते हैं। और कुछ ऐसे प्रकार के पाप होते हैं जो केवल नाम के जाप से ही कटेंगे, उनका कोई विकल्प नहीं। तो जैसे एक धोबी के पास कपड़ा जाता है तो वो देखता है कि इस कपड़े को साफ करना है तो पहले पानी से धोता है, साबुन लगाता है, उससे भी नहीं साफ होता फिर ड्राई क्लीन के लिए कोई अन्य केमिकल प्रयोग करता है और उसके सब दाग छुड़ाता है, तब वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण बहुत वर्षों से, बहुत युगों से हमने इतना मैला कर लिया है कि अब इसको हमने हर तरह के सब फार्मूले लगा करके इसको साफ करना है। तो परमात्मा कहा करते थे, तो वो भक्त जो दुखी हैं वो सब सत्य मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। तो नल नील तो और ज़्यादा ही दुखी थे, दोनों ने श्रद्धा से सेवा करनी शुरू की। जो वृद्ध थे, रोगी आते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बर्तन, लोटा, थाली वगैरह जैसे भी थे वो ले जाते थे और दरिया पर धोकर लाते थे। वो इतने सीधे साधे और इतने परमात्मा पर समर्पित थे, इतना भाव था उनका कि पहले समय में साबुन वगैरह नहीं था। कपड़ा धोने के लिए पहले जल में भिगो देते थे, दरिया में भिगोकर उनको थोड़ा सा बाहर पत्थर रख देते थे, वो पानी में लहरों से गीले हो जाते, फिर उनको बाद में ऐसे मुक्के मार मार के धोते थे, कोई और तो साधन था ही नहीं। और बर्तनों को भी ऐसे पहले भिगोकर थोड़ी देर के बाद धोने के लिए किनारे रख देते थे और तब तक वो बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे और चर्चा करते थे सत्संग में सुनाई कथाओं का, और फिर अपने दुखों के बारे में कहते थे, ओहो हमें तो भगवान मिल गए और सच्चा ज्ञान मिल गया और सही मंत्र मिल गए, ओहो बड़ा कल्याण हुआ, बड़ी दया करी परमात्मा ने, देखो आज सत्संग में ऐसे सुना रहे थे परमात्मा, सारी सत्य है।
ऐसे वो काफ़ी देर तक चर्चा करते थे। फिर उनको याद आता था कि हमने कुछ सेवा भी करनी है, तब तक किसी का कोई कटोरा बह जाता, किसी का कोई कपड़ा खिसक जाता लहरों में, तो उन्हें पता नहीं लगता, वो धो धा कर जितने थे शेष ठा के ला कर सबके रख देते। कहने का भाव ये है, किसी का कटोरा कम, किसी का गिलास गुम हो गया, किसी का धोती, किसी का कुर्ता नहीं पाया, तो सभी दिक्कत मानते थे, दुखी होते थे कि नलनील आप ये कमीज नहीं मिला, मेरा कटोरा नहीं मिल रहा, मुझे गिलास नहीं मिला। तो 2-4 बार उन्होंने कहा ऐसे हुआ, तो उन्होंने गुरुदेव जी के पास प्रार्थना की कि महाराज ऐसे ऐसे हम दुखी हो लिए, और ये आपके भक्त, श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन जो दूसरे सेवादार थे वो बताया करते थे कि ये तो वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भिगो कर बर्तनों और कपड़ों को ये बहुत देर में ध्यान देते हैं, वो बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। तो परमात्मा ने कहा बेटा ध्यान रखा करो। तो अच्छा जी ध्यान रखेंगे। फिर वो ऐसी ही हो जाती है कि कुछ दुखों का, दुखी किया हुआ प्राणी जो होता है उसका कुछ ऐसा वो स्वभाव सा बना हुआ था, भोले भाला, उनका दिमाग कंडम सा हो गया था, उस समय भी वो ज़्यादा ही भोले टाइप के ही थे। तो फिर ऐसे ही हो गया, तो फिर शिकायत हुई। तो परमात्मा ने कहा बेटा इनकी आत्मा दुख पाती है, सेवा भी करते हो फिर उतना दुखी कर रहे हो, तो आप ये सेवा ना करो, क्योंकि आपका स्वभाव में ऐसा हो गया है। तो वो रोने लग जाते, उनको डर लगता कहीं फिर वो दुख ना आ जाए हमारे ऊपर जिस परमात्मा ने आज्ञा दे रखी है। और आज तो ये शायद गुस्से में कह रहे होंगे, फिर रोने लग गए, परमात्मा हमसे सेवा ना छीनो, दाता हमसे सेवा ना छीनो। उनको डर ये था कि कहीं फिर से ना वो कैर टूट जाए जो पहले हम दुख पा रहे थे, बुरी तरह रोने लगे। तो परमात्मा ने सोचा भी इनकी श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए, तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो करो सेवा, आज से तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि तुम्हारे हाथ से चाहे तुम लोहा भी रख देना, और तो छोड़ो पत्थर, ये तो कुछ हो, चाहे पत्थर भी रख देना बेटा, जल में नहीं डूबेगा। तो वो दोनों जाकर फिर देखने लगे। उन्होंने पत्थर उठा कर रखा सबसे पहले, वो नो का नो पत्थर खड़ा रहा, जहाँ रखा था वहीं टच से मस नहीं हुआ। उन्होंने उठाया तो हटा, तो और देखने लग गए भगत, एक बार फिर रखिए वही नलनील, उन दोनों ने फिर रखा, उसके ऊपर खड़े हो गए पानी में, और तब भी नहीं नीचे को गया। तो सब जगह होने लगी वह नलनील, मतलब बहुत भगवान ने शक्ति दे दी। तो इस प्रकार फिर वो क्या करते थे, जो भी कपड़ा जहाँ रख दिया पानी में, जिस सतर में डबो कर रख दिया तो वही रहा वो। चाहे उसमें कांसी के थाली बेले होते थे, कांसी धातु के, और कांसी तो अमूमन डूबती है पानी में, तो वो भी रख दिया तो वो भी नहीं डूबा। तो इस प्रकार ये जो उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंद्र जी की रजा से वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त थी, जिस कारण से समुद्र पर वो पत्थर नहीं डूबते थे। अब प्रश्न दूसरा उनका ये था कि श्रीलंका में जहाँ राक्षसों का पूरा ग्रुप था, और मंदोदरी और विभीषण, इनके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आ गया? वो इतना समझा रही अपने पति को कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसी है, ये आम वर्ष औरत नहीं है, ये भगवान की पत्नी है, और रावण मान नहीं रहा। तो इसका उत्तर अब आपको देते हैं। परमेश्वर जब कबीर जी मुनिंदर नाम से त्रेता में आए हुए थे, इनका अपना विधान है, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब 100 साल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अरणक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। न जाने के रूप बना लूं अपने बच्चे के लिए। तो परमात्मा एक साधु ऋषि रूप में थे ही, श्रीलंका में पहुंच गए, और वहाँ पर एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, भाट, और उसके परिवार में पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, पत्नी, कुल मिलाकर 16 सदस्य थे।
और जो चंद्र विजय भाट था वो रावण के पास जाता था। ये भाट लोग क्या करते थे कि अपनी रोजी रोटी के लिए राजाओं के पास जाते थे। राजा लोगों का वो मनोरंजन कराते थे, रिक्रिएशन कराते थे, ऐसे उनके गुण गाते थे। आप राजाधिराज हो, आपके राज में सब सुखी हैं, आपका बड़ा गुणगान हो रहा है, आप बड़े महापुरुष हो। और कुछ चुटकुले आदि सुनो कर उनको प्रसन्न रखते थे, गाने गुने गाते थे, गीत सुनाते थे और राजा लोग उनको उसके प्रतिफल में कुछ इनाम देते थे। इसी प्रकार उसकी पत्नी का नाम था करमवती और वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, रानी का मनोरंजन कराती थी, ऐसे बुढ़ी अच्छी कहानी कथा सुना कर, अश्लील बातें सुनाकर रानी को खुश रखती थी। रानी उसको इनाम दे देती थी मंदोदरी। इस तरह उनका गुजारा निर्वाह चल रहा था। एक दिन परमात्मा उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूरी पर, पहले जंगल बहुत होते थे, यानी वन बहुत होते थे, और वनों में ही कहीं कहीं झोंपड़ी सी सबकी अलग अलग होती थी। एक वृक्ष के नीचे उस रास्ते में बैठ गए जहाँ से चंद्र विजय सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था। और उस समय वो साधु संतों को बड़ा देखकर खुश होता था। चंद्र विजय पिछले संस्कार होते हैं, आदमी किसी भी जाति विशेष में जन्मा है वो उसके संस्कार हैं, लेकिन जो भक्त है, भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तो भक्ति की आस्था उसके अंदर न्यारी थी। बेशक से सारा दिन बकवाद ही सुनता और सुनाता था, लेकिन भक्ति वाले लक्षण भी उसके अंदर विद्यमान थे। साधु देखे, चरणों में मत्था टेका और हे भगवान, आज बड़े भाग्योदय हुआ, मेरा ऋषि जी के दर्शन आज सुबह सुबह हुए, हम दास के लिए कोई सेवा बताओ, हमारे घर पर चलिए भगवान, आज तो बड़ा सौभाग्य मेरा। तो परमात्मा को वो घर ले आए। परमात्मा गए इसलिए थे, उनके झोपड़ी के सामने बैठ गए और लगे सत्संग सुन।